सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में, यानी कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, या फिर भावात्मक एवं संज्ञानात्मक पक्ष। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमने देखा था कि कॉग्निटिव डोमेन जो है आपका किससे रिलेटेड है। कॉग्निटिव डोमेन आपका रिलेटेड था संज्ञानात्मक पक्ष जो है, जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, जो भी मानसिक चिंतन है, इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड था। अब अगर हम अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष की बात करें तो ये आपका किससे संबंधित है। भावात्मक पक्ष में वे सारे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध हमारे भावों, हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे दृष्टिकोण, हमारे मूल्यों, वैल्यूज़, हमारी रुचियों आदि से होता है। यानी कि हमारा इंटरेस्ट, वैल्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी फीलिंग्स, ये सब किससे रिलेटेड है? भावात्मक पक्ष से। देखिए नाम से पता चला, भावात्मक, भाव। तो भावात्मक पक्ष को किसने दिया था? 1964 में क्रथवॉल, ब्लूम और मसीहा, इन तीनों ने मिलकर दिया था। जैसा कि आपको याद होगा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है वो किसने दिया था? ब्लूम्स, बेंजामिन एस ब्लूम्स ने 1956 में। फिर उसके बाद 1964 में अफेक्टिव डोमेन को क्रथवॉल, ब्लूम और मसीहा ने मिलकर दिया। जो टाइटल था इसका, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक सेकंड अफेक्टिव डोमेन। तो जैसा कि अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष की बात करें तो देखिए लिखा है, ये भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू हर्ट। जो 3 डोमेन लास्ट क्लास में बताए थे उसमें एक था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष, और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमने देखा था कि ये हेड से रिलेटेड है, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है? हर्ट से। हर्ट का मतलब फीलिंग्स, भाव, इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़। और साइकोमोटर डोमेन आपका किससे रिलेटेड है? एक्टिविटी बेस्ड है, हैंड से रिलेटेड। और लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि 3H का जब कोऑर्डिनेशन होता है तभी बालक का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और उसके अंदर का जो इंसाइट्स है, जो अंतर्दृष्टि है, उसका विकास होता है। तो अफेक्टिव डोमेन को इन दोनों ने क्या कहा कि ये किससे संबंधित है? हर्ट से, फीलिंग्स से। और इसको भी इन्होंने 5 भागों में बांटा। तो कौन कौन से 5 भाग, कौन कौन सी 5 स्टेजेस बताई? तो इसमें पहला इन्होंने बताया कि रिसीविंग। पहला स्टेज इन्होंने क्या बताया? रिसीविंग करना। रिसीविंग का मतलब रिसीव करना या आग्रहण करना, ग्रहण करना। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या इन्होंने बताया? रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया करना। यानी बालक सबसे पहले क्या करेगा? किसी भी चीज़ को ग्रास्प करेगा, रिसीव करेगा, उसके बाद उसके प्रति प्रतिक्रिया देगा, उत्तर देगा। यानी कि आग्रहण की इच्छा, विलिंग टू रिसीव, कंट्रोल्ड अटेंशन, इसको इन 2 भागों में बांट सकते हैं। फिर रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्स। उसके बाद वैल्यूइंग, अनुमूल्यन करना। अनुमूल्यन करना यानी कि इस स्टेज में बालक क्या करेगा? मूल्यों को स्वीकार करेगा, मूल्यों को वरीयता देगा, मूल्यों के प्रति वचनबद्धता साबित करेगा। फिर उसके बाद है चौथा, ऑर्गेनाइजेशन। चौथा स्टेज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन या व्यवस्थापन। तो ऑर्गेनाइजेशन या व्यवस्थापन की बात करें तो इसमें बच्चा क्या करेगा? टू कोरिलेट, चीज़ों को संबंधित करेगा, निर्णय लेगा, मूल्यों का आत्मसातकरण करेगा, मूल्य प्रणाली का व्यवस्थापन करेगा। और जो चौथा स्टेज है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, इसको चरित्र निर्माण या हम बोल सकते हैं स्वाभाविकरण। तो इसमें क्या करेगा बालक? सामान्यीकृत स्थिति में को समझेगा, चरित्रीकरण करेगा। तो अनुमूल्यन में क्या है कि कॉन्सेप्ट्स के मूल्यों को स्वीकार करेगा, पुनः मूल्य स्वीकृति, मूल्यों को वरीयता देगा। संगठन में क्या है? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ वैल्यू, मूल्यों का आत्मसातकरण करेगा। और स्वाभाविकरण या कैरेक्टराइजेशन में क्या है कि उसे अपने व्यवहार में उसे परिणित करेगा। तो अगर हम लोग देखें तो क्या है, देखिए ये लोअर टू हायर स्टेजेस हैं। मतलब सबसे पहले रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कैरेक्टराइजेशन। तो इसमें ये देखिए क्या है, अगर बात करें तो रिसीविंग इज द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ और रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट
जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा दिया गया है कि जैसे सेलेक्टिव अटेंशन क्या क्या है। तो रिसीविंग में क्या क्या सेलेक्टिव अटेंशंस हैं या एक्शन वर्ब्स क्या है? एक्सेप्ट स्वीकार करेगा, आस्क पूछेगा बताएगा, अटेंड चूज चुनेगा, डिस्क्राइब व्याख्या करेगा, डेवलप विकसित करेगा, फॉलो गिव होल्ड आइडेंटिटी। इस तरीके से ये एक्शन वर्ब्स हैं। अब हम रिस्पॉन्डिंग की बात करें तो रिस्पॉन्डिंग में क्या है? कैन द स्टूडेंट शो अ न्यू बिहेवियर ड्यू टू एन एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के दौरान क्या स्टूडेंट्स ने कोई न्यू बिहेवियर को शो किया अनुभव की वजह से। तो अनुभवों की वजह से, हाँ। तो इसमें क्या है जो कीवर्ड्स हैं? आंसर्स, असिस्ट, कंप्लीट, कंफर्म, कोऑपरेट, डिस्कस करना, एग्जामाइन करना, लेबल, ओबे, परफॉर्म करना। इस तरीके से नेक्स्ट है क्या? वैल्यूइंग। डज द स्टूडेंट शो इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट, यानी कि क्या? एटीट्यूड्स एंड एप्रिसिएशन। इसमें भी क्या है? एक्सेप्टेंस, कंप्लीट, डिफेंड करना, डिस्क्राइब करना, डिफ्रेंशिएट करना, एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, फॉलो अप, फॉर्म, इनिशिएट। इस तरीके से बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो हैज़ द स्टूडेंट कंबाइंड एंड कॉन्सेप्चुअलाइज अ न्यू वैल्यू गिविंग इट प्रियोरिटी, क्या स्टूडेंट्स ने नए मूल्यों को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, आत्मसात किया, उसको प्रियोरिटी दी, प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग सेट किया। तो क्या है? कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ अ फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या है? अदर, अल्टर, अरेंज करना, कोडिफाई करना, कंबाइन मिलाना, कंपेयर करना, डिफेंड करना, डिस्क्रिमिनेट करना। अब लास्ट स्टेज क्या है? कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू। तो कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू, डज द स्टूडेंट्स एक्ट कंसिस्टेंटली विद द न्यू वैल्यू, यानी कि एक नियमित रूप से नए मूल्यों के प्रति क्या विद्यार्थी जो है एक्ट कर रहा है। तो इसमें भी क्या है? एक्ट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्प्ले, इन्फ्लुएंस, ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं। तो अफेक्टिव डोमेन जैसा कि शुरुआत में ही बताया था क्या है कि रिलेटेड टू योर अटेंशन, योर एटीट्यूड्स, योर अवेयरनेस, कंसर्न, इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपका जो अफेक्टिव डोमेन है क्रथवाल एंड ब्लूम्स एवं सहयोगियों के द्वारा दिया गया 1964 में। अब अगर हम लोग देखें इस जो साइकोमोटर डोमेन है इसके बारे में देखा जाए तो क्या है? साइकोमोटर डोमेन को जैसा कि काइनेस्थेटिक डोमेन या मनोसंचालक या क्रियात्मक पक्ष भी कहा जाता है। साइकोमोटर डोमेन को किसने दिया? ईजे सिम्पसन ने 1972 में। ईजे सिम्पसन ने 1972 में साइकोमोटर डोमेन को प्रतिपादित किया। साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है? जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि साइकोमोटर डोमेन का संबंध आपका हैंड से है, एक्टिविटी बेस्ड है, आपकी क्रियाओं पर आधारित है। तो साइकोमोटर डोमेन को भी इन्होंने कुछ भागों में बांटा है। जैसे कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है आपका इसमें साइकोमोटर डोमेन में परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण करना। देखिए किसी भी चीज़ को आप एक्शन में लाने से पहले आप उसको रिसीव करेंगे, परसीव करेंगे, प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण किससे होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है आपको अपने सेंसेस के द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा। यानी कि सबसे पहले आपके पास कोई इनपुट आएगा, परसेप्शन होगा। तो परसेप्शन किसके द्वारा करता है इंसान? इंद्रियों के द्वारा। वस्तुओं के प्रति जागरूकता लाना, उनके गुणों के प्रति जागरूकता लाना, उनके संबंधों के प्रति जागरूकता लाना। उसके बाद सेकंड स्टेज इन्होंने क्या बताई? मनोस्थिति, सेट। तो मनोस्थिति क्या है? वही किसी भी कार्य के लिए, देखिए मनोस्थिति क्या है? जब तक आप किसी भी कार्य के प्रति खुद से अपना मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, एक मेंटल सेट नहीं आप कर लेते हैं अपना कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको जैसे यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, आपको जैसे सीटेट क्वालिफाई करना है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, जब तक आपने अपना मूड नहीं बनाया, आपने अपना मेंटल सेट इस्टेब्लिश नहीं किया अपने माइंड में, तब तक आप उस कार्य के प्रति अवेयर नहीं होंगे, उस कार्य में आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और उस कार्य में आप कुशल नहीं होंगे। तो सेट क्या है? मनोस्थिति क्या है? किसी भी कार्य के लिए मानसिक मनोस्थिति का होना, किसी भी कार्य के लिए शारीरिक मनोस्थिति का होना, किसी भी कार्य के लिए सांवेगिक मनोस्थिति का होना। अब मनोस्थिति भी देखिए तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। यानी जो आपकी मनोस्थिति है इसको सिम्पसन ने 3 पार्ट में बांटा है कि फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से आप मेंटल सेट कर लीजिए अपना, उसके बाद मानसिक रूप से मनोस्थिति सेट कर लीजिए, और तीसरा इन्होंने बताया कि इमोशनल, सांवेगिक रूप से। जब आप इन तीनों लेवल पर प्रिपेयर हो जाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं,
तो आप किसी भी कार्य के प्रति क्या है उसमें कुशलता और दक्षता लाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इन्होंने क्या बताया, गाइडेड रिस्पॉन्स, निर्देशित प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या है गाइडेड रिस्पॉन्स में, इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के निर्देशन में विभिन्न प्रकार के बाह्य व्यवहारों को करना, किसी भी व्यक्ति के निर्देशन में विभिन्न प्रकार के बाह्य व्यवहारों को करना, इसे इन्होंने बताया गाइडेड रिस्पॉन्स। मैकेनिज्म क्या बताया, मैकेनिज्म को इन्होंने कहा कार्य कौशल। कार्य कौशल यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, ये और हायर लेवल का स्टेज है। जैसे कि आप किसी भी कार्य को आपको सिखाया जा रहा है तो उसमें आप दक्ष हो जाइए, स्किल्ड हो जाइए। उसके बाद लास्ट स्टेज इन्होंने बताई कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर, यानी जटिल क्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से करना, जटिल क्रियाओं को सुचारू रूप से करना। जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं उनको एकदम फ्रेश, जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये एक्सपर्ट हो गया है, उसमें एक्सपर्टाइज ले आना। यानी कि ये भी क्या है, लोअर टू हायर लेवल है। सबसे पहले कोई भी बच्चा क्या है परसेप्शन करता है, फिर सेट, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर मैकेनिज्म, फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ये एकदम हायर लेवल का स्टेज है। तो इसमें भी इन्होंने जो एक्शन वर्ड्स बताए, जैसे कि परसेप्शन में इन्होंने बताया टू कंस्ट्रक्ट, स्केच करना, फिर उसके बाद सेट में इन्होंने बताया टू डिज़ाइन, टू मेक, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स में आइडेंटिफाई या टू फिक्स, यंत्रीकरण या कार्य प्रणाली में इन्होंने बताया टू मेंड या टू ड्रिल या फिर आइडेंटिफाई, और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में टू कनेक्ट, टू क्रिएट, टू चेंज, टू लोकेट। इस तरीके से क्या है कि इन्होंने बहुत ढेर सारी शब्द एक्शन वर्ड्स बताएं। अब अगर हम लोग देखें जो आपका साइकोमोटर डोमेन है, तो देखिए क्या है, पहला है परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद देखिए क्या है कि एडाप्टेशन, यानी मॉडिफाइज फॉर स्पेशल प्रॉब्लम्स। यदि कोई स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आता है बच्चे के सामने, तो फिर वो एडाप्ट करता है, उसको एडाप्टेशन करता है, अनुकूलन लाता है। अब अनुकूलन आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि अनुकूलन किससे करता है बालक, बाय द हेल्प ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन, यानी समायोजन और आत्मसातकरण के द्वारा। उसके बाद ओरिजिनेशन, यानी कि न्यू मूवमेंट पैटर्न्स क्रिएटिविटी। ओरिजिनेशन का मतलब फिर न्यू मूवमेंट पैटर्न्स क्रिएटिविटी, मतलब फिर कुछ क्रिएटिव करता है, कुछ न्यू फैक्ट्स को अपनी तरफ से ऐड करता है। तो इस तरीके से क्या है साइकोमोटर डोमेन, देखिए क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखिए जितने भी डोमेन हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कॉग्निटिव डोमेन, फिर पढ़ा हम लोगों ने अफेक्टिव डोमेन, फिर पढ़ा साइकोमोटर डोमेन, तो सब देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि बच्चों को पहले सिंपल स्टेप्स को समझाया जाता है, सिंपल स्टेजेस को दिलाया जाता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेज में बच्चा पहुंचता है। अगर आप सोचते हैं कि बच्चा तुरंत या डायरेक्टली फाइनल स्टेज में पहुंच जाए और उसको अचीव कर ले, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि साइकोमोटर डोमेन में क्या है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर। तो देखिए इसमें जैसे एक्शन वर्ड्स भी लिख रखे हैं, परसेप्शन लेवल पे डिस्टिंग्विश, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, टच, यानी वही जो सेंसेस है हमारे उसके द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। सेट में एडजस्ट, अप्रोच, लोकेट, प्लेस, पोजीशन, प्रिपेयर। इसी तरह गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या है, कॉपी, डिटरमाइन, डिस्कवर करना, डुप्लीकेट, इमिटेट, इंजेक्ट, रिपीट। मैकेनिज्म में इसी तरीके से एक्शन वर्ब्स हैं, फिर अडाप्टेशन में है, फिर ओरिजिनेशन में है। तो इस तरीके से क्या है कि तीनों डोमेन्स के अपने अपने एक्शन वर्ब्स हैं और अपने अपने स्टेजेस हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक साथ बात करें तो अब देखिए यूनिवर्सल तो नहीं है, लेकिन जो मोस्टली वर्ड्स यूज़ करते हैं लेसन प्लान बनाते समय, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों डोमेन हैं, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, इन तीनों में हम लोग कौन कौन से एक्शन वर्ब्स यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव लेवल कैसे कैसे हैं। तो एक बार आपका देखिए रिवाइज भी हो जाएगा फिर से। जैसे अगर हम ऑब्जेक्टिव लेवल की बात करें कॉग्निटिव डोमेन में, तो पहला था नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल में क्या था, सबसे लोवेस्ट लेवल था, और इसमें रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन दो मेन टर्म्स थे, एक्शन वर्ब्स थे। उसके बाद उसके अलावा अगर आप देखिए तो डिस्क्राइब है, आइडेंटिफाई है, नेम है, पॉइंट टू है। फिर कॉम्प्रीहेंशन लेवल या अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं इसको, तो कन्वर्ट, एक्सप्लेन, लोकेट, रिपोर्ट, रीस्टेट और सेलेक्ट। एप्लीकेशन लेवल में कंप्यूट, डिमॉन्स्ट्रेट, एम्प्लॉय, ऑपरेट और सॉल्व। इसी तरीके से एनालिसिस लेवल में कंपेयर, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश,
फिर सिंथेसिस में, फिर इवेल्युएशन में। आपको ये भी याद होगा कि जब कॉग्निटिव डोमेन पढ़ रहे थे तो उसका मैंने अपडेटिंग वाला पार्ट भी बताया था कि जब इसको 2001 में एंडरसन ने क्या है कि इसको अपडेट किया एंडरसन ने, तो 2001 में जब अपडेट किया था तो इसको इन्होंने नाउन से किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्शन वर्ब्स को वर्ब में, और जो जो था नॉलेज था इसको रिमेंबरिंग कर दिया था, कॉम्प्रिहेंशन जो है अंडरस्टैंडिंग हो गया था, फिर अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग, फिर सिंथेसाइजिंग और फिर देन इवेल्युएटिंग। ना अगर हम नेक्स्ट बात करें अफेक्टिव डोमेन की, तो इसमें क्या है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। और इसमें जो की टर्म्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, आपके सामने लिख रखे हैं। रिसीविंग यानी आस्क, चूज, गिव, लोकेट, सेलेक्ट, रिलाय। रिस्पॉन्डिंग यानी कंफर्म, ग्रीट, हेल्प, परफॉर्म, रिसाइट, राइट। वैल्यूइंग में भी इस तरीके से टर्म्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन में भी। अब साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो इसमें भी क्या है, परसेप्शन में एक्शन वर्ब्स हैं, सेट में फॉलोइंग है आपके दे रखे हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स में भी है, मैकेनिज्म में भी है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स में भी जो की टर्म्स हैं वो दे रखे हैं। एडाप्टेशन में क्या है, एडाप्ट, अल्टर, चेंज, रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज और रिवाइज। और ऑरिजिनेशन में क्या है, कंबाइन, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, डिजाइन और ऑरिजिनेट। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग लेसन प्लान डिज़ाइन करते हैं तो हमको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान्स को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान्स को डिज़ाइन करते हैं तो जब हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कितने क्वेश्चन नॉलेज लेवल के बच्चों को रखे हैं, कितने क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन लेवल के बच्चों से पूछने हैं या समझाने हैं, देने हैं, एप्लीकेशन लेवल के कितने क्वेश्चंस हैं, एनालिसिस लेवल के क्या है, सिंथेसिस के क्या है और इवेल्युएशन के क्या है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम लेसन प्लान को बनाते हैं। तो नॉलेज लेवल के क्वेश्चन की बात करें तो जैसे लास्ट में एग्जांपल भी दिया था कि भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, ये नॉलेज लेवल का हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन लेवल की बात करें तो जैसे कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है और ये क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए, तो ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल का हो गया। एप्लीकेशन लेवल की बात करें तो वही जो मैथमेटिक्स का हम लोगों ने सवाल डिस्कस किया था उसको रियल लाइफ में यूज़ करना, यानी कि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको आप रियल लाइफ में बिहेवियरल नॉलेज में कैसे उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये जितने भी आपके जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी को जब हम बिहेवियरल टर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं व्यवहारों के रूप में तो ये हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, और इसी को हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि क्या है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और कौन कौन से इसके भाग हैं, तीनों भागों के बारे में पढ़ा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।